अभी इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के बाद आप पोहा बार बार बनाकर खाने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है एंड तक। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पोहा बनाने का सही तरीका समझ आएगा। आपको 2 ऐसे सीक्रेट मिलेंगे जो पोहा में होना ही चाहिए। आप समझ जाएंगे कि पोहे में क्या मिस्टेक होती है आपसे। राधे सभी को, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ पोहा की, जो कि एकदम खास होने वाले हैं। अगर आपने इस तरीके से बच्चों को पोहा बनाकर खिलाए तो यकीन मानिए वो बाहर के पोहा खाने भूल जाएंगे। जी हाँ, ये एकदम चटपटे और मसालेदार पोहा बनने वाले हैं। खाने में भी इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बाहर के पोहा से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। बनाने के लिए हमें पोहा छान लेनी है, पोहा ले लेनी है। उसके बाद हमें आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च लेनी है। और उसके बाद आपको कड़ी पत्ता ज़रूर लेना है, आपको नींबू लेना है। उसके बाद हमें सभी वेजीज को अच्छे से काट लेना है, छोटे छोटे साइज का। आलू हमें काट कर पानी में रख लेना है 2 मिनट के लिए। चाहे तो और वेजीज इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से पोहा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं सभी को। हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। उसके बाद कढ़ाई रख देनी है तेल गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो जाए तो मूंगफली को हमें अच्छे से भून लेना है, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक। मूंगफली हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो हम उनको निकाल लेंगे। हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। जीरा ऐड करने के बाद हमें हरी मिर्च और प्याज को ऐड कर देना है। तो हमें मीडियम गैस पर ही चलाना है। ये गोल्डन ब्राउन हो जाए अच्छे से। हमारी गोल्डन ब्राउन हो रही है, तब तक हम पोहा भिगा लेते हैं। इसके लिए हमें पोहा को पानी में भिगा के डाल देना है। 2 मिनट बाद हमें पानी निकाल लेना है। तो निकालने के बाद हमारे पोहा एकदम छरछरे से बनकर तैयार हो जाएंगे। बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। अभी हमें ये दोनों ही चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद हमारी प्याज भुन चुकी है, हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। आपको पतला पतला काटना है। खाने के लिए हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है। 3 मिनट तक तेल में ही अच्छे से अकोल लेना है इन्हें। नमक ऐड कर देना है। नमक ऐड करने के बाद इसे ढककर रख देंगे 2-3 मिनट के लिए। ढककर रखने के बाद हमारे आलू एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएंगे। ये नीचे से आलू हमारे सारे क्रिस्पी हो चुके हैं तो हम इन्हें पलट देंगे। 2-3 मिनट तक पकाने के बाद हम इसमें टमाटर को ऐड कर देंगे। ये आलू आपको ज़रूर लेने हैं पोहे में। पोहे में इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को अच्छे से गला लेना है आलूओं में। हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद लाल मिर्च पाउडर डालना है आपको, हल्का सा मसाला डाल देंगे। तो कोई भी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। में हमें चीनी भी ऐड करनी है। भूनने के बाद हमें इसमें थोड़ी सी हल्की चीनी ऐड कर देनी है। इसमें मीठापन आ जाता है थोड़ा सा, इसलिए खट्टा मीठापन आ जाता है। उसके बाद हमारे आलू अच्छे से पक चुके हैं, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, तो हम इसमें पोहा ऐड कर देंगे। ये देखिए आलू यहाँ अच्छे से गल चुके हैं। उसके बाद पोहा ऐड कर देंगे। पोहे को अच्छे से मिला लेना है एकदम। ढाबे के पोहे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं घर पर बनाती हूँ। घर के पोहे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार जरूर बनाकर देखिएगा इस रेसिपी को। हम इसमें मूंगफली ऐड कर देंगे। ऐड कर देना है। मूंगफली ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम इसमें तड़का लगाएंगे। ये हमें पैन लेना है, पैन में जीरा ऐड कर देना है। जीरा ऐड करने के बाद कड़ी पत्ता ऐड कर देना है। कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला यूज़ करेंगे। मैगी मसाला डालने के बाद हम इसे पोहे में निकाल लेंगे। का एक सीक्रेट है, पत्ते को पहले ना डालकर इसे तड़के के साथ डालिएगा। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद नींबू निचोड़कर अच्छे से सर्व कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, और उन्हें ये वीडियो ज़रूर सेंड कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ।